क्या आपके विवाह में लगातार विलंब चल रहा है? कोई न कोई अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आपकी उम्र लगातार बीतती जा रही है। आप 25 साल के हो सकते हैं, आप 30 साल के हो सकते हैं, आप 35 साल के हो सकते हैं, आप 40 साल के भी हो सकते हैं, और अभी तक आपका कहीं पर भी रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं आते, रिश्ते भी आते हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता, कोई भी बात शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। और कई बार रिश्ता फिक्स हो भी जाता है तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है, कभी सामने से ना हो जाती है, या फिर आपको अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। कई बार होता क्या है, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से आपको मिल नहीं पा रहा होगा, या फिर रिश्ते आना बंद ही हो गए हैं। क्योंकि एक उम्र होती है शादी की, यदि वो उम्र बीत जाए, निकल जाए, तो रिश्ते आना भी बंद हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि इन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम में आज आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो विवाह में जो विलंब चल रहा है उससे आपको छुटकारा मिलेगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। फिर दर्शकों, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आप किसी भी बुधवार के दिन कर सकते हैं। सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, और ये उपाय कोई भी कर सकता है। बच्चे खुद भी कर सकते हैं और बच्चों के माता पिता भी कर सकते हैं। मुझे पता है बच्चों के पास समय की कमी होती है, वो उपाय नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये उपाय माता पिता भी कर सकते हैं, भाभी भी ये उपाय कर सकती है अपने देवर के लिए। क्योंकि कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि मैं भाभी हूं और मेरे देवर की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, तो क्या ये उपाय मैं कर सकती हूं? तो ये उपाय ऐसा ही है, भाभी भी ये उपाय कर सकती है, बहन भी ये उपाय कर सकती है, और खास करके माता पिता तो ये उपाय कर ही सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, विवाह जल्दी होने के बहुत सारे चमत्कारी उपायों पर मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं, और इस चैनल पर मैंने उन वीडियोज को अपलोड कर रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियो का लिंक दे दिया है। यदि आप मेरी बाकी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। और मैं तो ये कहता हूं, ये जो सामान मैं बता रहा हूं, इसको आप पेन की सहायता से कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बातें बाद में याद नहीं रहेंगी, ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। फिर आप उपाय करने बैठोगे, भूल जाओगे, मेरे पास फ़ोन कॉल्स करोगे, उस समय बिजी होऊंगा, आपका कॉल रिसीव ना कर पाऊँ, आपको बुरा लगेगा। तो इससे अच्छा ये है कि इसको आप नोट कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? 7 इलायची आपके पास होनी चाहिए। छोटी वाली इलायची, हरे वाली इलायची, जो पूजा में प्रयोग की जाती हैं, वही इलायची आपके पास होनी चाहिए। कितनी? 7। और क्या होना चाहिए? एक सिंदूर का पैकेट आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक हरे रंग का रुमाल आपके पास होना चाहिए। और क्या चाहिए? समी के पत्तर होने चाहिए। अब समी पत्र आप समझते हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होता है समी का पौधा, इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ये ले लीजिए। अब ये पत्ते कितने लेने हैं? ये आपकी उम्र के अनुसार आपने लेने हैं। अब मान लीजिए आप 28 साल के हो चुके हैं और 29वें साल में चल रहे हैं, तो 29 पत्ते ही आपने लेने हैं। सपोज कीजिए आप 32 साल के हो चुके हैं और 33वें साल में चल रहे हैं, तो 33 पत्ते ही आपने लेने हैं। जिस भी उम्र में आप चल रहे हैं उतने ही पत्ते आपने समी के लेने हैं। प्रिय दर्शकों, ये समी का पौधा आपके आसपास आसानी से मिल जाएगा। यदि आपको नहीं पता है ये किधर है, तो आप किसी से पूछ लीजिए, किसी मंदिर में जाकर के किसी पुजारी से पूछ लीजिए, तो वो आपको बता देगा। ये आसानी से आपको मिल जाएगा। और आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए एक शुद्ध देसी घी का दीपक। और क्या होना चाहिए? बेसन के लड्डू। ये बेसन के लड्डू आप 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं,
और 10 भी ले सकते हैं। ये आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, जितने आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बेसन के लड्डू आपने जरूर लेने हैं। और साथ में और क्या लेना है, हरी दुर्वा। प्रिय दर्शकों, हरी दुर्वा गणपति जी को अति प्रिय है, तो ये आपने जरूर लेनी है। प्रिय दर्शकों, मैंने सारी सामग्री आपको बोल दिया है, आप इसको यदि नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। ये सारी सामग्री लेकर के आपने बुधवार के दिन, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये उपाय शाम के समय भी कर सकते हैं और सुबह के समय भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, साथ में आप एक माला भी ले लीजिए, क्योंकि एक माला का जाप भी आपको करना होगा। 108 बार एक मंत्र का जाप आपने करना होगा, तो माला की सहायता से आप उसको कर दीजिए। तो एक माला भी ले लीजिए, कोई भी माला आप ले लीजिए, केवल तुलसी की माला को छोड़ करके और कोई माला आप ले लीजिए। प्रिय दर्शकों, किसी भी बुधवार के दिन या तो सुबह के समय या शाम के समय आप किसी भी गणपति जी के मंदिर में चले जाइए। और यदि गणपति जी की स्थापना आपने अपने घर में ही कर रखी है तो फिर अपने घर के जो गणपति जी हैं उन्हीं के सामने बैठ करके ये उपाय कर दीजिए। और यदि घर में भी नहीं है और गणपति जी का कोई विशेष मंदिर भी नहीं है तो फिर किसी शिव मंदिर में चले जाइए, क्योंकि शिव मंदिर जहां होता है वहां पर गणपति जी की प्रतिमा जरूर होती है। तो गणपति जी की प्रतिमा के सामने आपने बैठना है, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो शिव मंदिर में हो। तो गणपति जी की प्रतिमा के सामने जाकर के ये सारा सामान आपने प्रतिमा के सामने रख लेना है। और ये जो दीपक आप लेकर के गए हैं इसको जला देना है। ये दीपक जलाने के बाद प्रतिमा के आगे बैठकर ही एक मंत्र का जाप करना है। प्रिय दर्शकों, मंत्र बड़ा आसान है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का जाप आपने करना है कितनी बार, 108 बार। यदि 108 बार इस मंत्र का आप जाप कर लेते हैं तो गणपति जी की कृपा आप पर बरस पड़ती है। प्रिय दर्शकों, मंत्र का जाप करने के बाद आपने गणपति जी से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आप तो विघ्नों का नाश करने वाले हैं, कलेशों का नाश करने वाले हैं, बिगड़े कामों को बनाने वाले हैं। तो मेरा भी एक काम बिगड़ा हुआ है। यदि आप माता पिता हैं तो ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे बच्चों की शादी बिगड़ी हुई है, उनकी शादी नहीं हो रही है, कोई अच्छा रिश्ता उसको नहीं मिल रहा है, या फिर खुद कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो दिल से, मन से, भाव से गणपति जी के चरणों में आप प्रार्थना कर दीजिए और आपकी जो मनोकामना है उसका चिंतन कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसा आप करते हैं तो गणपति जी आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और जो भी विलंब आपके विवाह में चल रहा है उस विलंब से आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिलता है, शादी के योग बनते हैं और आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है। ये जो चीज़ें आपने गणपति जी के आगे रखी हैं ये इधर ही रहेंगी, ये आपने घर नहीं लेके आनी है। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं कि सर ये चीज़ें आपने बोला है गणपति जी को चढ़ाने के लिए, तो क्या इनका क्या करें, हम करना क्या है, वहीं रहने दो। यदि आपने अपने घर के मंदिर में किया है तो इसको जल प्रवाह कर दो बाद में, पूजा के बाद। और यदि मंदिर में आप करने गए हैं तो पुजारी अपने आप देख लेगा, वहीं छोड़ करके आप आ जाओ। लेकिन एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप किसी मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ पर दक्षिणा जरूर चढ़ाना, क्योंकि दक्षिणा बहुत ही जरूरी होती है। कई बार क्या होता है, पता नहीं भगवान का मन क्या चीज़ खाने के लिए कर रहा हो और हमें पता नहीं चल रहा हो, तो उसके नाम की हम दक्षिणा रख देते हैं कि परमपिता परमेश्वर, ये सामग्री तो मैंने आपके चरणों में रखी और ये दक्षिणा भी हम रख रहे हैं। तो इसलिए दक्षिणा यदि हम रख देते हैं तो हमारी जो पूजा है वो पूर्ण मानी जाती है। तो यथा संख्या जैसा भी आप पर बन पड़े तो दक्षिणा भी आपने जरूर रखनी है। तो प्रदर्शकों, ये एक छोटा सा उपाय है, ये उपाय करना है। और ये उपाय मैं तो ये कहता हूँ 7 बुधवार आप लगातार कर दीजिए। किसी भी बुधवार से इसकी शुरुआत कर दीजिए और 7 बुधवार लगातार ये उपाय आप कर दीजिए। बड़े से बड़ा विघ्न आपके विवाह में जो चल रहा है वो दूर हो जाएगा। प्रदर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आप ये उपाय जरूर करेंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं ये उपाय करने से आपके विवाह में जो विघ्न चल रहा है वो दूर हो जाए और जल्द से जल्द आपका विवाह हो जाए। तो प्रदर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि विवाह होने में कौन सा ग्रह बीच में अटक लगा रहा है, कौन से ग्रह की वजह से ये बनती बनती बात बिगड़ जा रही है और शादी के योग कब बनेंगे, अब आप प्रयास कर रहे हैं, क्या पता शादी के योग अगले साल हों। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि शादी के योग कब बनेंगे और मुख्य कारण क्या बनता है, ये रिश्ते क्यों टूट रहे हैं,
तो इसके लिए यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी जन्म डिटेल भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। मैं पूरी आपकी सहायता करूंगा। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।